Triple S, and I welcome you all again in the lecture series of centrally sponsored schemes, and we are today going to do the third scheme under centrally sponsored scheme, which is स्वच्छ भारत मिशन और SBM या फिर इसको हम स्वच्छ भारत अभियान भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पहले क्या होती हैं। सो दीज आर दो स्कीम्स विच आर जॉइंटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे तो largely funded by the central government and state government as well, and implemented by the state government. Okay, so these are centrally sponsored schemes are basically those schemes which are jointly funded by central government and state government but implemented by the state government necessarily. ठीक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ स्वच्छ भारत मिशन, जो VLW में थर्ड स्कीम जो आपके मेंशन है विच इज़ स्वच्छ भारत मिशन, हम इसकी आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो है ये किससे रिलेटेड है, तो स्वच्छ नाम से ही पता चल रहा है, स्वच्छ मतलब कि क्लीन। ठीक है, सो दिस इज़ अ क्लीनलीनेस कैंपेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्च डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉन्च डेट कब है। अगर JKSSB अगर ईजी क्वेश्चन पुट करना चाहे तो दिस कैन बी द ईजीएस्ट क्वेश्चन विच JKSSB कैन पुट ऑब्वियसली फ्रॉम दिस सेक्शन कि लॉन्च डेट क्या है। तो लॉन्च डेट है 2 अक्टूबर 2014 एंड इट वाज अ वेरी पॉपुलर ड्राइव, है ना, अभी भी है इनफैक्ट, तो काफ़ी पॉपुलर आप कह सकते हो कि ये स्कीम है। ओके, तो इसकी लॉन्च डेट हमें इसलिए भी पता है क्योंकि 2 अक्टूबर जो है ये महात्मा गांधी जी का मतलब उनका बर्थ डेट जो है वो 2 अक्टूबर होती है, तो 2 अक्टूबर 2014, लेकिन हमने ईयर भी नेसेसरली याद रखना है कि ये जो है ये कब कमेंस हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन जो है या स्वच्छ भारत अभियान भी हम इसको कहते हैं पॉपुलराइज हुआ था। ठीक है, लॉन्च किया गया था। अब देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, बेसिकली ये एक स्कीम और थी जिसका नाम था निर्मल भारत। ठीक है, निर्मल भारत, तो ये निर्मल भारत अभियान जो है इसको ही रिस्ट्रक्चर करके स्वच्छ भारत अभियान बनाया गया। तो अगर कोई पूछे कि इसके जो रूट्स हैं स्वच्छ भारत अभियान के वो किस स्कीम में हैं, तो दैट इज़ बेसिकली निर्मल भारत अभियान। ठीक है, ओके। अभी भी देखिए, अभी भी ना जो कई स्कूल्स हैं उनको स्वच्छ भारत अभियान का पुरस्कार, मतलब उनको प्राइज़ दिया जाता है, तो उसको निर्मल पुरस्कार ही कहा जाता है अभी भी। ठीक है, जब अब इस ड्राइव के अंदर, इस कैंपेन के अंदर अगर किसी स्कूल को अवार्ड मिल रहा है तो वो निर्मल पुरस्कार उसको अभी भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। देखिए लॉन्च प्लेस जो है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। टैगलाइन क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर, मतलब 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लेanलीनेस, तो ये इसकी टैगलाइन है। मिनिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, अगर मैं स्वच्छ भारत अभियान की बात करूँ तो मिनिस्ट्री क्या है, इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, ओके। अब देखिए है क्या बेसिकली कि स्वच्छ भारत अभियान को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। वैसे नीड में आगे वाली स्लाइड में आपको दिखेगी कि मैंने नीड फॉर स्वच्छ भारत अभियान दी है। तो हमें पता है कि देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो है वो रिलीज़ हो रहा है, टॉक्सिक चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं इंडस्ट्री से, ठीक है, अर्बन सीवेज से, और सिर्फ यहीं से नहीं, मतलब देर आर सो मनी, अगर हम विलेजेस की बात करें स्पेशली वहाँ पे ओपन डेफिकेशन अभी भी है, तो जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ हैज़र्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट देखो हमारे हाउस होल्ड से भी जो पानी निकलता है, चाहे वो मतलब जो हमारे वॉशरूम से, हमारे बाथरूम्स में से जो पानी निकल रहा है, या फिर हमारे किचन में से जो पानी निकल रहा है, ठीक है, ये सारा पानी इकट्ठा होके ये भी मतलब पोल्यूशन का एक कॉज बनता है। और प्लस ओपन डेफिकेशन अगर है तो वो तो डेफिनेटली है। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है पानी, जो गंदा पानी जो है, ये जो हमारी रिवर्स हैं उनके साथ जाके मिल रहा है, जो कि रिवर्स भी हमारी पोल्यूट हो रही हैं। तो एवरीबडी नोज़ कि पोल्यूशन का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, तो उस पोल्यूशन को रोकने के लिए, हमने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए ऑब्वियसली इस तरीके की कैंपेन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इस कैंपेन के लिए, क्योंकि इट इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इनफैक्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लेanलीनेस ड्राइव इसको कहा जाता है, तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान जो है वो लॉन्च किया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसके लिए एक अवार्ड भी दिया गया विच इज़ ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से मिला, फ्रॉम द गेट्स फाउंडेशन से इस इनिशिएटिव के लिए, और सितंबर 2019 को ये जो है अवार्ड दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था, न्यूयॉर्क में दिया गया था। ठीक है जी, तो ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड जो है ये किसके रिस्पेक्ट में मिला है, आपको पता होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के किसको मिला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है, और न्यूयॉर्क में मिला था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ओके,
नेक्स्ट इज देखिए ये ओपन डेफिकेशन फ्री के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे। देखिए पहली बात तो ये कि ओपन डेफिकेशन फ्री क्या होता है, तो ओपन डेफिकेशन का मतलब होता है कि ओपनली मतलब ओपन स्पेस में डेफिकेट ना करना, यानी कि ओपन स्पेस में जैसे कहते हैं खुले में शौच ना करना, ठीक है। तो ये दिस इज दी इसको ओपन डेफिकेशन फ्री कहा जाता है कि हम ओपनली डेफिकेट ना करें, ओपन डेफिकेशन फ्री जो है हमारा इन्वायरमेंट बनाएं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला है कि संसद मीटिंग्स एंड ग्राम पंचायत लेवल मीटिंग्स वर हेल्ड विद फोकस ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। तो जब ये ओपन डेफिकेशन फ्री जब इसकी कैंपेन चलाई गई तो उसके अंदर क्या क्या रहा, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। निर्मल विद्यालय अवार्ड वॉज गिवन टू स्कूल्स दैट मेंटेन्ड अ क्लीन इन्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि निर्मल भारत अभियान जो है ये पहले इसका आप कह सकते हो कि स्वच्छ भारत अभियान से पहले निर्मल भारत अभियान कैंपेन थी, उसके बाद इसको 2014 में रीस्ट्रक्चर कर दिया गया और स्वच्छ भारत अभियान बना दिया गया, ठीक है। स्ट्रीट ड्रामास, पपेट शोज एंड सैनिटेशन फेयर्स वर कंडक्टेड, ठीक है। तो इसको प्रमोट करने के लिए क्या कर दिया गया, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं, ठीक है। गली गली में क्या किया जाता है, स्ट्रीट ड्रामास किए जाते हैं, पपेट शोज किए जाते हैं, ताकि सैनिटेशन ड्राइव जो है उसको लोगों में पॉपुलराइज किया जाए, ठीक है। कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन अप्रोच वॉज ऑल्सो परफॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये स्वच्छ भारत मिशन जो है इसकी नीड क्या पड़ी। वैसे तो हम सबको पता ही है कि इसकी क्यों नीड थी, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल वेस्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एफिलियंस है, पोल्यूटेंट्स हैं जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्ट। सो देयर आर, देखिए जितने भी तरीके का पोल्यूशन है, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, ठीक है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, तो हर तरीके के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नीड ऑब्वियसली थी ऐसे मिशन की, ओके। ओपन डेफिकेशन था स्पेशली रूरल एरियाज़ में और अर्बन स्लम्स में भी, रूरल एरियाज़ में भी, और अगर हम अर्बन एरियाज़ के शहरों की बात करें तो वहाँ के जो स्लम्स एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ओपन डेफिकेशन जो है ये मेन सोर्स बन जाता है पोल्यूशन का। ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच करना, मैंने आपको पहले ही बताया। ओपनली मतलब अगर ओपन में टॉयलेट जाना, ठीक है, तो दैट इज़ दी ओपन डेफिकेशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन एम्स एट अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, और मतलब होली सोली अगर मैं वाइडर कॉन्सेप्ट में बात करूँ तो दैट इज़ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बनाना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्वच्छ भारत मिशन के, तो ऑब्जेक्टिव्स हैं मेकिंग इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया को बनाना, और 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो अपनाना। अब देखिए जो भी हमारा, एक तो ओपन डेफिकेशन फ्री तो मेन एजेंडा है ही, प्लस देखिए म्यूनिसिपल जो भी हमारा जो सॉलिड वेस्ट है, जो हमारा लिक्विड वेस्ट है, ठीक है, उसको साइंटिफिक तरीके से एक तो रिमूव करना और फिर रिसाइकिल करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, IHHL इसको कहा जाता है। IHHL मतलब इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन, यानी कि हर घर में टॉयलेट हो, ठीक है, हर घर में टॉयलेट हो। इसका ये यहाँ पे ये मुद्दा है, यहाँ पे ये एम है, आप कह सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव है कि हर घर में पहले तो एक टॉयलेट हो, ठीक है। कम्युनिटी टॉयलेट हो, और अगर देखिए कम्युनिटी टॉयलेट किसे कहते हैं, कम्युनिटी टॉयलेट सीट्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स हों। अब देखिए कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट, इनका क्या मतलब है, पहले तो एक हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। अगर हर घर में सपोज टॉयलेट नहीं है तो ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हर 500 मीटर पर, हर 500 मीटर की दूरी पर टॉयलेट हो, यानी कि उसको कहा गया कम्युनिटी टॉयलेट। क्या कहा गया, कम्युनिटी टॉयलेट। मतलब अगर घर पे टॉयलेट नहीं है तो कम्युनिटी के अंदर, मतलब विद इन 500 मीटर्स ऑफ एवरी हाउस होल्ड देयर शुड बी अ टॉयलेट, जिसको कहा जाएगा कम्युनिटी टॉयलेट, ठीक है। देन वी हैव पब्लिक टॉयलेट, ऑब्वियसली कि पब्लिक एरियाज में टॉयलेट हो, एंड स्पेशली अगर मैं कमर्शियल एरियाज की बात करूँ तो हर 1 किलोमीटर पे, ठीक है, आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर देयर शुड बी अ टॉयलेट, जिसको कहा गया कमर्शियल जगह पे टॉयलेट होना चाहिए और पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए, ठीक है। मेकिंग प्रोविजंस, देखिए अगर टॉयलेट्स होंगे तभी तो ओपन डेफिकेशन फ्री हो पाएगा ना। ओपनली डेफिकेट लोग तभी नहीं करेंगे अगर टॉयलेट्स होंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको IHHL का नाम दिया गया, राइट। नेक्स्ट इज मेकिंग प्रोविजंस फॉर सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी, फ्यूल, LPG। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ हम ओपन डेफिकेशन की बात करें, इनफैक्ट अगर हम क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो उनमें से LPG जो है, LPG के कनेक्शंस दिए जाएं ताकि क्लीन एनर्जी यूज़ हो, ठीक है, ओके। रूरल एरियाज़ में जिससे कि डोमेस्टिक पोल्यूशन ना फैले। अब अगर सपोज वुड से, जैसे वुड वगैरह से अगर जला के उसको खाना बनाया जाता है तो उससे क्या होता है, काफ़ी पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट में फैलता है, तो उसको, उस पोल्यूशन को रोकने के लिए क्लीन एनर्जी का यूज़ किया जाए, विच इज़ LPG कनेक्शन, ठीक है। प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेज, उसके लिए क्या किया जाएगा, क्लीन वाटर जो है वो दी जाए। प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज को यूज़ करना, लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी, ओके।
इट डायरेक्ट्स पीपल टू डिवोट 100 आवर्स एवरी ईयर टूवर्ड्स द कॉज ऑफ क्लेanलीनेस, ठीक है। तो हर साल के आप कह सकते हो कि 100 आवर्स, ठीक है। आप देखिए कि अगर मतलब वी हैव ऑल अप्रॉक्सीमेटली वी हैव 365 डेज इन अ ईयर, तो उसमें से मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ है पूरे दिन का, ठीक है, जो हमने निकालना है अपने शेड्यूल में से ताकि हम इसको क्लेanलीनेस ड्राइव को दे पाएँ, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान इज नॉट जस्ट अबाउट क्लीनिंग सराउंडिंग बट सीकिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्लांटिंग ट्रीज, क्रिएटिंग, ठीक है, क्रिएटिंग ट्रैश फ्री इन्वायरमेंट। और इसमें सिर्फ क्लीनिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली हमने अपने सराउंडिंग को साफ रखना है, क्लीन रखना है, बट ऑल्सो हमने क्या करना है, हमने ट्रीज़ भी प्लांट करने हैं, हमने ट्रैश यानी कहीं पे गार्बेज जो है, गार्बेज फ्री इन्वायरमेंट हमने क्रिएट करना है, या फिर ट्रैश फ्री इन्वायरमेंट जो है हमने क्रिएट करना है, ठीक है। ओके, नाउ सी इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो जनरल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया स्वच्छ भारत अभियान का। नाउ वी हैव स्वच्छ भारत अभियान रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें, ग्रामीण जिसको हम कहते हैं, और स्वच्छ भारत अभियान अर्बन, ठीक है, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान रूरल या फिर जो ग्रामीण एरियाज़ में जो स्वच्छ भारत मिशन है वो, ठीक है। तो उसमें भी 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 फेज़ 2, वैसे ही अर्बन में 2 फेज़ रहेंगे, फेज़ 1 फेज़ 2। तो पहले बात करते हैं फेज़ 1 की, ठीक है। तो फेज़ 1 जो है वो तो 2014 में ही स्टार्ट हुआ फॉर बोथ अर्बन एज वेल एज फॉर ग्रामीण। तो 2014 में आप लगा लीजिए कि फेज़ 1 जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। To accelerate the effort to achieve universal sanitation coverage and to put the focus on sanitation, Prime Minister of India had launched स्वच्छ भारत मिशन, हम सबको पता है ये, ठीक है। अब इस मिशन के अंडर अगर मैं स्पेसिफिकली ग्रामीण की बात करूं तो इसके अंडर क्या था कि जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी गांव हैं हमारे, ठीक है, ग्राम पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या करें, अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करें। और डिक्लेयर किया भी इन्होंने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो डिक्लेयर किया। कब डिक्लेयर किया था? 2019 में डिक्लेयर कर दिया था। और अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन टॉयलेट्स जो हैं दे वर बिल्ट इन रूरल इंडिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि या तो IHHL टॉयलेट्स होने चाहिए विच इज़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, HH मतलब हाउस होल्ड, जहाँ पे भी HH आएगा समझ लीजिएगा हाउस होल्ड है, L मतलब लैट्रिन्स हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स बने, या तो कम्युनिटी टॉयलेट्स बने, या तो पब्लिक टॉयलेट्स बने, कमर्शियल टॉयलेट्स बने, ठीक है। तो ये सारे मतलब इन सबको मिला के 100 मिलियन टॉयलेट्स जो है वो क्रिएट किए गए, ठीक है। अब देखिए ये जो है लेटेस्ट डाटा है, इफ़ यू विल गो ऑन टू दी साइट ऑफ, अगर आप ठीक है साइट पे जाएंगे तो ऑफिशियल साइट पे इनकी जाएंगे तो आपको ये डाटा वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर ग्रामीण की मैं बात करूँ तो कितने टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए, जैसे कि टॉयलेट्स बिल्ट किए गए, ठीक है, सिंस 2014। तो 2 अक्टूबर 2014 यानी जब ये मिशन जो है, जब ये स्कीम जो है लॉन्च हुई तो 1100, ठीक है, लैक्स में है ये, 1100 लैक्स जो है टॉयलेट्स जो है बिल्ड किए गए, ओके। 61.24% ऑलमोस्ट 61 से 62% इंक्रीज आया हाउस होल्ड्स में विद टॉयलेट्स, ठीक है। उसके बाद यू हैव टॉयलेट बिल्ट, यहाँ पे है कि कितने टॉयलेट बने 2021-22, ठीक है, 2021-22 का जो टाइम पीरियड था उसमें इतने टॉयलेट्स बने हैं, ओके। नंबर ऑफ ODF डिस्ट्रिक्ट्स जिन्होंने अपने आप को ODF डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर किया है, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी तक जिन्होंने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया है रूरल एरियाज़ में, ठीक है। तो वो कितने हैं? 711 हैं, ओके। ये फिगर्स आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट डाटा के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, वैसे ये लेटेस्ट डाटा है। जब आपका एग्जाम अप्रोचिंग होगा तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइएगा और लेटेस्ट डाटा जो है उसके फिगर्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री ग्राम पंचायत कितनी हैं? तो इतनी हैं। और नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस कितने हैं? सो वी हैव दिस मच, ठीक है। तो ये फिगर्स आपने देखनी है। नाउ देखिए ये क्या है, काफ़ी सिंपल है। इसमें यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे है वी हैव द कवरेज स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स। कवरेज स्टेटस क्या है तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द ईयर 2019, 20 एंड 21 ये कितना है, ये 100% कवरेज है, 100% कवरेज है ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, ठीक है। यानी 100% कवरेज हो चुकी है इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स की सिंस 2019 यू कैन से, ठीक है, सिंस 2019-20, ओके। नेक्स्ट वी हैव, देखिए फेज़ 2 की अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज़ 2 है वो अप्रूव हुआ था फरवरी 2020 में, ठीक है। 2019 में देखो 2014 में स्टार्ट हुआ था फेज़ और 2019 में जो है फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ। फिर 2020 में जो है सेकेंड फेज़ जो है स्वच्छ भारत अभियान का, हमारे इस मिशन का, वो स्टार्ट हुआ है, ओके, विच हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2020। और कहाँ तक इम्प्लीमेंट होगा,
ये 2020-21 से लेके 2024-25 तक ये फेज़ चलेगा, ठीक है। फिर प्रोबेबली फेज़ 3 स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये 5 साल का ऑलमोस्ट टाइम फ्रेम है। इसमें क्या करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेज़ 2 की इंपॉर्टेंस क्या है, या फेज़ 2 में क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया, फेज़ 2 में क्या गोल सेट किया गया। तो टू इंश्योर ODF बिहेवियर्स आर सस्टेन्ड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमने इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली फेज़ 2 में क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया। तो फेज़ 2 में ये ऑब्जेक्टिव रखा गया कि हमने ODF बिहेवियर तो अपनाया, ठीक है, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब ओपनली डेफिकेट नहीं करना है। अगर मैं स्पेशली रूरल एरिया की बात करूँ, ठीक है, तो ओपनली डेफिकेट नहीं करना है, इसकी ये बात रखी गई। लेकिन अब हमने इस बिहेवियर को सस्टेन्ड भी रखना है। ये बिहेवियर हमने अपनाया, बट अब ये बिहेवियर जो है ये हमारे अंदर, हम कह सकते हैं कि ये इंटरनलाइज हो जाए हमारे अंदर, और हम इस बिहेवियर को सस्टेन्ड रखें। नाउ दिस, देखिए अगर मैं स्ट्रिक्टली या कोई कैंपेन चलाऊँ और एक स्ट्रिक्ट एक रूल बना दूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है, तो ऑब्वियसली आप वो रूल फॉलो करोगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ हमारे बिहेवियर में आ जाए तो फिर हम उसको थ्रू आउट लाइफ रखेंगे, प्रोलॉन्ग्ड रखेंगे उस चीज़ को, ठीक है, लाइफ लॉन्ग हमारे वो साथ वो चीज़ चलेगी। तो अब गवर्नमेंट ने ये बोला कि ODF आप कर तो रहे, ODF मतलब आप ओपनली डेफिकेशन फ्री जो है ये बिहेवियर आपने अपनाया, और इस बिहेवियर को अब आपने सस्टेन रखना है, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी इंटरनलाइज, आप कह सकते हो कि हमारी आदत में ही ये हो जाए कि हमने ओपनली डेफिकेट नहीं करना है, ठीक है। तो इस बिहेवियर को सस्टेन रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ठीक है। एंड नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट सॉलिड एंड, हाँ और क्या किया गया, एक तो ओपनली डेफिकेट जो बिहेवियर है उसको सस्टेन रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फेज़ 2 में जो कही गई। और ये कहा गया कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, और ताकि ये जो ऑब्वियसली ये जो मिशन है ये नेक्स्ट लेवल पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज कि हमने ODF प्लस की तरफ मूव करना है। अभी तक था कि हम ODF पे हैं, नाउ अब हमने कहाँ पे मूव करना है, ODF प्लस में मूव करना है। किस में मूव करना है, ODF प्लस में, ठीक है। तो देखिए 3 टर्म्स हैं यहाँ पे बेसिकली, वन इज ODF विच इज ओपन डेफिकेशन फ्री, अनदर इज ODF प्लस प्लस, ODF प्लस, एंड द थर्ड वन इज ODF प्लस प्लस, ठीक है। अब इनमें क्या इनके डिफरेंस है ये भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, दिस इज अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 है ये, कि विलेजेस जो है वो प्रोग्रेस कर रही हैं ताकि वो ODF प्लस स्टेटस अपना लें। तो अगर मैं बोलूँ कि अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज़ के लिए या ग्रामीण एरियाज़ के लिए क्या टारगेट है फेज़ 2 का, फेज़ 1 का टारगेट था ODF, ठीक है, अचीव हो गया। फेज़ 2 का टारगेट है ODF प्लस। अब इस ODF ये प्लस टारगेट के अंदर क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ODF और ODF प्लस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले आप ये फिगर देखिए वी हैव बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट हमने करनी है, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी हमने करनी है। तो इन चीज़ों को, इन वर्ड्स को आपने याद रखना। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें से क्या इंक्लूडेड है फेज़ 2 में, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, भी इंक्लूडेड है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इसमें इंक्लूडेड है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट इसमें इंक्लूडेड है, एंड फीकल स्लज मैनेजमेंट इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब देखिए फीकल स्लज मैनेजमेंट मतलब जो फीसिस हैं, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो ह्यूमन फीसिस हैं उसकी मैनेजमेंट, ठीक है, उसकी ठीक है, फीकल स्लज मैनेजमेंट, ओके। ग्रे वाटर मैनेजमेंट किससे हुआ, देखिए वैसे तो ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर बोथ, ग्रे वाटर मैनेजमेंट फॉर फेज़ 2 ऑफ ग्रामीण ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। देखिए अब ग्रे वाटर मैनेजमेंट में क्या होता है, देयर आर बेसिकली 2, हम कहते हैं एक ब्लैक वाटर होता है, ग्रे वाटर होता है, ठीक है। तो ग्रे वाटर वो होता है जो कि हमारी हाउस होल्ड से निकलेगा, मतलब कि जैसे कि हमारे जैसे हम नहाते हैं, ठीक है, वो वाला पानी है, या फिर हम कपड़े धो रहे हैं वो वाला पानी है जो टॉयलेट से निकलेगा, जो हम कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसका पानी भी निकल रहा है ना, वो हमारी ड्रेन्स में, हमारी नालियों में, ठीक है, वो जा रहा है पानी। उस पानी की मैनेजमेंट, या फिर जो हमारे किचन से जो पानी निकल रहा है, स्पेशली किचन से जैसे हम बर्तन साफ कर रहे हैं या और सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह धो रहे हैं, वो वाला पानी है, ठीक है। तो वो सारा पानी किसमें आ जाता है, ग्रे वाटर में। एक होता है ब्लैक वाटर, ठीक है। ब्लैक वाटर होता है बेटा जिसमें फीसिस इन्वॉल्व हो, या जिसमें लैट्रिन्स जो है स्पेसिफिकली, अगर मैं लैट्रिन की बात करूँ, ठीक है, तो जब हम डेफिकेट करते हैं बेसिकली, तो ये सब जो है उसको कहते हैं ब्लैक वाटर, ठीक है। तो ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर दोनों की मैनेजमेंट जो है वो नेसेसरी है, तो इसमें हमने ये चीज़ इंक्लूड की है, ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट है, एक और स्कीम है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड एज गोवर्धन स्कीम, जो कि इसके अंडर ही आती है। किसके अंडर आती है, ग्रामीण
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 जो है उसके अंडर एक गोबर्धन स्कीम भी आती है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे बेसिकली 2 वर्ड्स का बना हुआ है, गोबर एंड धन। तो गोबर किसे कहते हैं, गोबर इज काउडंग, ठीक है, तो काउडंग से धन बेसिकली, ठीक है, तो इस स्कीम का ये नाम है। तो गोवर्धन की एक फुल फॉर्म भी है विच इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, आप समझ ही गए होंगे, काउडंग यानी कि जो काउडंग है या फिर और भी जो एनिमल्स हैं जो स्पेशली ग्रामीण एरियाज में आपको पता है कि कैटल रेयरिंग की जाती है, तो कोई भी जो कैटल है, ठीक है, उसका जो वेस्ट है, उसका जो एक्सक्रीटा है, उसको मतलब कैसे हमने यूज़ करना है, ठीक है, प्लस और भी जैसे प्लांट्स वगैरह हैं या और भी कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कैसे, जैसे आपने सुना होगा कंपोस्ट बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, ठीक है, इस वेस्ट से, एनिमल वेस्ट से, ठीक है, इससे क्या किया जाता है, दैट इज फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाए जाते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन द विलेजेस इज सेफली मैनेज द कैटल वेस्ट को मैनेज करना, एग्रीकल्चरल वेस्ट को मैनेज करना, और भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको मैनेज करना रूरल एरियाज में, ठीक है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स विलेजेस कन्वर्ट वेस्ट टू वेल्थ। तो क्या करना है बेसिकली, कन्वर्जन ऑफ वेस्ट टू वेल्थ, इंप्रूव इन्वायरमेंटल, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, इन्वायरमेंट सैनिटेशन के लिए भी अच्छा है, वेक्टर बॉर्न डिजीज इससे नहीं होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ रुपीज अप टू 50 लाख का जो है फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट देती है इन ऑर्डर टू अचीव सेफ डिस्पोजल करना कैटल वेस्ट के लिए और ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, ठीक है। Convert organic waste into biogas or fertilizers in the use of rural area. This was about the Gobardhan scheme. ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करूं, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ये देखती है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को। इट एम्स टू मेक अर्बन इंडिया फ्री, मतलब बेसिकली ओपन डेफिकेशन फ्री, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बेसिकली सॉलिड वेस्ट को भी मैनेज करना, लिक्विड वेस्ट को भी मैनेज करना। और कितनी टाउन्स में ये होगा, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा इन 4041, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये इन स्टैट्यूटरी टाउन्स में जो है इस स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है स्पेशली इंप्लीमेंट किया जाएगा और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मेंटेन किया जाएगा। ओके, अगर मैं फर्स्ट फेज़ की बात करूं तो जो फर्स्ट फेज़ है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का, तो इट वाज स्टार्टेड इन 2014, राइट। सो इट वाज स्टार्टेड इन 2014 एंड इट एंडेड अप इन 2019, ठीक है। जैसे कि हमने ग्रामीण में भी देखा, तो इट एंडेड अप इन द सेम ईयर 2019। और इसके अंदर भी व्हाट वी हैव कि कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। टू एंश्योर अ कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट, और एक कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट, इसको जन आंदोलन का नाम भी दिया गया है इस कैंपेन को। एंड हायर अवेयरनेस, और सिटीजन्स के बीच में हायर अवेयरनेस क्रिएट करना, पार्टिसिपेटरी अप्रोच आप कह सकते हो क्रिएट करना इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और क्या किया जाए कि रेगुलर इंटरवल्स पे इस मिशन को आप कह सकते हो कि फीडबैक लिया जाए, ठीक है, इस मिशन के लिए। नेक्स्ट इज इसकी एम, देखो इसकी एम ये है कि हमने क्या करना है, अर्बन एरियाज़ को गार्बेज फ्री बनाना है, ट्रैश फ्री बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, एक तो सारी सिटीज़ को गार्बेज फ्री बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रे और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट करनी है सभी सिटीज़ में, ठीक है। ग्रे और ब्लैक वाटर जो है मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ जब मैंने आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभी हमने डिस्कस किया, तो उसमें ग्रे और ब्लैक वाटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, देखिए ODF प्लस और ODF प्लस प्लस क्या होता है। ODF हम समझ गए, ODF देखिए वो बेसिकली, अब ये देखो पहले मैं आपको ODF समझा देती हूँ क्या है। देखो ODF जो है इसको कहा जाता है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि कोई ओपनली डेफिकेट ना करे, यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ द डे पे, एट एनी पॉइंट ऑफ द डे, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग इन ओपन। कोई एक सिंगल पर्सन भी जो है हमें ओपनली डेफिकेट करते हुए नहीं मिलना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ डे, तो दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री। और ओपन डेफिकेशन फ्री के अंदर कुछ क्राइटेरियाज भी हैं। क्या क्राइटेरिया है, जैसे मैंने आपको कहा कि सभी हाउस होल्ड के पास टॉयलेट होना चाहिए। वैसे तो सभी हाउस होल्ड के पास इंडिविजुअल टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं है तो विद इन 500 मीटर्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि विद इन 500 मीटर्स जो है टॉयलेट होना चाहिए, जिसको कहा गया कम्युनिटी टॉयलेट। उसके बाद कमर्शियल टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स भी होने चाहिए, ठीक है। कमर्शियल टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट जो है विद इन 1 किलोमीटर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जी आप ODF प्लस पे। अब देखिए ODF प्लस क्या है। ODF प्लस जो है, ODF प्लस में ODF वाले सारे क्राइटेरिया हैं। एक तो ODF के जितने ODF के क्राइटेरिया है वो हैं, और ODF प्लस बेसिकली ODF से एक स्टेप आगे है। फिर ODF प्लस प्लस की बात करूँ तो ODF प्लस प्लस जो है वो ODF प्लस से एक स्टेप आगे है, ठीक है।
तो एक तो ODF वाले सारे क्राइटेरियाज इसमें होने चाहिए, प्लस ये कहा गया कि अगर सपोज टॉयलेट्स हैं लेकिन वो टॉयलेट्स जो है वो फंक्शनल भी होने चाहिए और उनकी मेंटेनेंस भी रखनी है, तो ODF प्लस तो हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब क्या होना चाहिए, दे शुड बी फंक्शनल एंड टॉयलेट्स शुड बी फंक्शनल एंड टॉयलेट शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, ये चीज़ ऐड कर दी गई। अब सपोज टॉयलेट है लेकिन उसमें पानी ही नहीं आता है, वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड ही नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा फिर ऐसे टॉयलेट का, मतलब टॉयलेट घर पे है लेकिन फिर भी लोग ओपनली डेफिकेट करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेंटेन्ड ही नहीं है, उसमें वहाँ पानी ही नहीं है, या वो ब्लॉक हो गया है, वॉट एवर इज द कंडीशन, ठीक है, तो उसको मेंटेन करना ये ODF प्लस के अंडर आता है। प्लस ODF प्लस में एक चीज़ ये भी आती है कि जैसे जो फीसिस हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, उसकी प्रॉपर डिस्पोजल करना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ODF प्लस प्लस। अब ODF प्लस प्लस जो है ये ऑब्वियसली ज़्यादा एडवांस्ड होगा ODF प्लस से, तो इसमें स्पेशली हम क्या बात करते हैं, जो फीकल स्लज है, फीकल स्लज मतलब जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उसको एक तो प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना तो हमने ODF प्लस में भी इसकी बात की, लेकिन उसको फिर मैनेज करना, उसको ट्रीट भी करना ताकि कोई डिस्चार्ज ना बचे, कोई डंपिंग ना हो, ठीक है, एंड डिस्चार्जिंग एंड डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड फीकल स्लज, और देखिए फीकल स्लज जो है उसको उसकी ट्रीटमेंट, फीकल स्लज की प्रॉपर ट्रीटमेंट, और कोई भी अनट्रीटेड फीकल मटेरियल जो है, स्लज जो है, वो ड्रेन्स में, नालियों वालियों में या किसी और वाटर बॉडी में या ओपन एरियाज में ना फैले, तो ये ODF प्लस प्लस का के अंडर ये क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अब जो है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ODF प्लस एक्चुअली, तो ODF वी हैव ऑलरेडी मेंटेन, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ODF प्लस स्टेटस, ठीक है। मिशन और ऑब्जेक्टिव्स इसके देख लेते हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन, एजुकेशन ऑफ मैनुअल सेकेंडरी, ये हमें सबको पता ही है, मैनेजमेंट टू इफेक्ट behavioral change regarding healthy sanitation, practices capacity augmentation for urban local bodies, ठीक है, create an enabling environment for private sector participation, कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करे, ठीक है, तो ये इसका मिशन है। नेक्स्ट वी हैव दी कंपोनेंट्स आर की जो हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है, कम्युनिटी टॉयलेट्स जो मैंने कहा विदिन 500 मीटर्स, अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट नहीं है तो विदिन 500 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड देयर शुड बी अ टॉयलेट, ठीक है, जिसको कम्युनिटी टॉयलेट का नाम दिया गया। पब्लिक टॉयलेट्स और यूरिनल्स होने चाहिए विद प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है, एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ कमिंग अपॉन टू SBM, मतलब ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो सेकेंड फेज था या 2.0 था, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर 2021, ठीक है, एंड न्यू दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव ये है टू मेक सिटीज गार्बेज फ्री एंड एंश्योर ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन ऑल सिटीज़, ठीक है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है, ओके, कि गार्बेज फ्री, आपने गार्बेज फ्री जो है वो रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये कहा गया, अब देखिए फेज़ 1 और फेज़ 2 में क्या डिफरेंस है। अब फेज़ 2 में ये कहा गया है, मोर ओवर, एक तो आपने गार्बेज फ्री बनाना है, वो तो फेज़ 1 में भी था, ठीक है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली और क्या इसमें एडिशन की गई फेज़ 2 में, कि जितने जो अर्बन एरियाज़ हैं, ठीक है, उनको ODF प्लस बनाना है, और कई ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उनको ODF प्लस प्लस बनाना है, ठीक है। द मिशन विल फोकस ऑन सोर्सेज सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, और सॉलिड वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करना है, ठीक है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये इसमें मतलब ये इसका फोकस है। फोकस ऑन सस्टेनिंग द सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आउटकम्स एंड एक्सेलरेट द मोमेंटम जनरेटेड टेकिंग अर्बन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्वच्छता, ठीक है। कंप्लीट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन सिटीज़ विद लेस देन, हाँ, और देखिए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर और कंप्लीट यानी 100% लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किन सिटीज़ में, जहाँ पे पॉपुलेशन अगेन 1 लाख से कम है। जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है वहाँ पे ODF प्लस प्लस टारगेट हमने अचीव करना है, और जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूँ, तो वहाँ पे हमने ODF प्लस करना है। जैसे हमने ग्रामीण में क्या कहा, ग्रामीण का जो था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो था, उसके फेज़ 2 का क्या है कि उसमें हमने ODF प्लस स्टेटस अपनाना है, ठीक है, प्लस ग्रे वाटर ब्लैक वाटर मैनेजमेंट करनी है, बायोडिग्रेडेबल को हमने ठीक है बनाना है चीज़ों को, तो ये चीज़ें थी उसमें। अब यहाँ पे और फर्दर हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 ऑफ अर्बन, ठीक है, इसमें क्या है कि 4798 अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, दे हैव ऑलरेडी साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, वो ऑलरेडी इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साइन कर चुकी है MOU। दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 5 years फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम 2021 से 26 तक, ठीक है, ये स्कीम जो है इसको चलाया जाएगा विद एन आउटले ऑफ ₹1.41 करोड़, इतने का बजट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है,
ये कहा गया, देखिए ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये कही गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि 2014 में जो है लेस देन 20% ऑफ द वेस्ट वॉज प्रोसेस्ड। ऐसा कहा जाता था कि 2014 में और 2014 से पहले 20% ओनली, ठीक है, सिर्फ 20% ऑफ द वेस्ट जो है उसको प्रोसेस किया जाता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो 70% ऑफ द वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है और फिर हम इसको 100% तक लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि जो हमारा 2014 से पहले जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो कितनी हुआ करती थी, 20% ऑफ द वेस्ट वॉज प्रोसेस्ड, और अगर हम आज प्रेजेंट डे की बात करें तो 70% ऑफ द डेली वेस्ट इज प्रोसेस्ड और हमने इसको 100% लेकर जाना है। ये भी हमारे स्वच्छ भारत मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट आवर लेक्चर ऑन स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। ये स्वच्छ भारत मिशन पे मैंने आपको बताया, दिस वाज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्वच्छ भारत मिशन, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द, तब तक आप यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू जस्ट रिवाइज इट, सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, आई विल बी सीइंग यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर।